इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे क्लास 9th एआई का प्रैक्टिकल फाइल कैसे आपको बनाना है। क्वेश्चंस मैंने बहुत पहले आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था। होप बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया होगा, बट ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है या कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं इस प्रोग्राम्स को करने के लिए। तो आज मैं उन सारे एक एक प्रोग्राम्स को रन करवाऊंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे आउटपुट कैसे जनरेट किया जाएगा और कैसे हम इसका प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये आपको जो फर्स्ट पेज आपके स्क्रीन के पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कवर पेज। आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट 2 पेज होगा वो कवर पेज होगा, जो ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने फॉर्मेट दे दिया है आपको। वापस से ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे इस तरीके से आप चाहो तो आप खुद से भी हाथ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। बस लिख सकते हो। ये सर्टिफिकेट या टाइप्ड करवा लो, कलर्ड नहीं, प्रिंट आउट नहीं भी लेंगे चलेगा। वो आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर उतना भी नहीं आप कर पाओगे बेटा तो आप हाथ से भी हैंड रिटन भी चलेगा, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है बच्चा। अब आओ आगे, अब हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा कवर पेज का फर्स्ट 2 पेज है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसे करना है वो सब चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 1 है। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। तो यहाँ पे मैंने इसका जो कोड है, इसका स्टेप्स है वो भी लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी लिख दिया है। आपको करना क्या है, इस ये क्वेश्चन हैंड रिटेन होगा आपका, टाइप्ड मत करना, प्रिंट आउट मत लेना, आपको हाथ से लिखना है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे अगर आप बैठोगे इसे करने तो। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ देखना है। ये सॉल्यूशन अगर आप खुद से ट्राई करो आता है तो ठीक, अदरवाइज इसे क्या करना इसे आप देख के टाइप कर सकते हो, या फिर आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको आउटपुट नहीं दूँ, सोर्स कोड नहीं दूंगी। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, शॉर्टकट करोगे। यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हम आइडियली मोड ओपन करेंगे। आइडियली ओपन किया। ये देखो मेरा ये इंटरेक्टिव मोड है, आइडियली इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। हम स्क्रिप्ट मोड में कर लेते हैं। स्क्रिप्ट को ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोग्राम 1, ठीक है ना, प्रोग्राम 1। और यहाँ पे मैंने ये हैशटैग लगाया, इट मीन्स कि मैंने इस लाइन को कमेंट में लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इनपुट ये लिया मैंने, वहाँ से कॉपी कर लिया था और इसे मैंने पेस्ट कर दिया। इतना प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये नेम क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम एक इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा इनपुट करवा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखना है आपको, इनपुट और फिर स्मॉल ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर में लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। चाहो तो इस एंटर योर नेम या कुछ भी अपने मन से डिफाइन टेक्स्ट रख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप लिखो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि प्लीज़ एंटर योर नेम, या फिर एंटर योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। ये यूज़र से मांग रहा है, बस ये दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। और हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन चाहिए होगा। तो प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये देखिए डबल कोट के अंदर में जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा ना वो एज इट इज़ आपका आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम, और नाम में जो हम वैल्यू लिखेंगे ना, रमेश, सुरेश, आकाश, विकास, जो भी लिखोगे तो यहाँ पे वहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ना कि नेम आएगा, ठीक है ना। तो वेलकम, अगर मान लो सपोज मैंने लिख दिया ज्योति, तो वेलकम ज्योति। आओ रन करके देखते हैं। रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल, और यहाँ पे ये फाइल बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देती हूँ आउटपुट नाम से, ठीक है ना, आउटपुट क्लास 9th के नाम से बना दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे इंटर योर नेम, सब मैंने दिया ज्योति। देखो यहाँ पे आ गया ना, वेलकम ज्योति। इसे आप ये देखो, ये जो रिजल्ट आता है आपका, ये आइडियली प्रॉम्प्ट में ही आता है। देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स है ना, तो इसके साथ में ये आइडियली प्रॉम्प्ट पे ही आपका आउटपुट दिखलाता है।
इसे क्लोज करो। यहाँ पे मैं एक बार और आपको यहाँ पे टेक्स्ट नेम चेंज करके बताती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। देखो अब देखो आउटपुट कैसे चेंज होगा, नेम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया ज्योति, फिर वेलकम ज्योति। तो आप यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लीज इसे ऐसे ही कर देती हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, कोलोन दे दो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम प्रोग्राम 2 का आउटपुट देखते हैं, प्रोग्राम 2 को डिस्कस करते हैं। बेटा ये आपको आगे भी पढ़ना है, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं वीडियो में एक बार बता रही हूँ। कोशिश करना समझ के, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करने की, ताकि सो दैट आप जब करोगे तभी सीखोगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। तो यहाँ पे मैं अगेन कॉपी ले लेती हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो सर्कल का जो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो वो भी लिखा हमने। या फिर आप लिख सकते हो 22/7, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप अगर फ्लोट में दोगे तो फ्लोट में भी दे दो, इजी रहेगा, कैसे भी दे दो। तो पाई आर, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या है, डबल एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का साइन है, ये पावर का साइन है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई मल्टीप्लाइड होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से कुछ भी मांगा, क्योंकि हमें एरिया तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें रेडियस पता हो। तो यूजर से हमें रेडियस मांगना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंट और एक ब्रैकेट देंगे। और बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब मैंने स्मॉल में ये सारा चीज जो कीवर्ड्स है ना, मैं स्मॉल में लिख रही हूँ, तो आपको भी स्मॉल में लिखना है। ये नहीं कि आप कैप्स लॉक ऑन करके मत लिखना, गलत हो जाएगा। स्मॉल में लिखना, इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। और जब यूजर ने रेडियस डाल दिया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को वो ले लेगा, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे द एरिया प्रिंट जब हम करवाएंगे द एरिया ऑफ द सर्कल इज, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को वो दिखा देगा। तो एक बार हम रन करके देखें, चलो रन करते हैं। रन किया, रन मॉड्यूल। अब देखो इसका ये है ना कि अभी हमने जो ये पहला प्रोग्राम रखा था हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम का भी आउटपुट आ रहा है, तो हम इसे कमेंट बना देंगे, या फिर हम इसे हटा के, अभी 1 मिनट में बताती हूँ। यहाँ पे देखो एंटर योर नेम, वापस से दे ही देती हूँ। अब ये तो हमारा ये हो गया फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट। अब हम रेडियस मान लो सपोज मैंने दिया 5, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, 78.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मान लो इसका आपका स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट बनाना है, तो आप इसे क्या करोगे, प्रिंट स्क्रीन किया, वर्ड की फाइल में जाइए, ब्लैंक, और यहाँ पे आपने कर दिया Ctrl+V। तो यहाँ पे प्रोग्राम 1 का आउटपुट हो गया, ये प्रोग्राम 2 का आउटपुट हो गया। इसे क्या करोगे, इसे पिक्चर फॉर्मेट में जाके क्रॉप कर देते हैं हम, क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है, इतना हमें चाहिए नहीं, इतना क्रॉप कर दिया। इसे राइट और भी क्रॉप कर सकते हैं, ऊपर से भी आप क्रॉप कर दो, यहाँ से भी क्रॉप कर देते हैं हम, और भी क्रॉप कर देती हूँ मैं इधर राइट साइड। फालतू का जो भी है हमारा उसे हटा दिया मैंने। इसे राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, और इसको हम मूव कर सकते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद कभी भी मूव किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर 2 प्रोग्राम्स का आउटपुट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको क्या करना है बताती हूँ मैं। अभी इतना कर लिया हमने। अब देखो ये हो गया, 1 मिनट,
ठीक है ना, इतना आ गया। ये हमारे 2 प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल F5 किया, एंटर योर नेम, मान लो मैंने दे दिया, तो देखो वेलकम विकास, प्रिंट स्क्रीन लिया, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन लिया, वर्ड की फाइल में गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल V कर दिया, V फॉर पेस्ट होता है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट करो सो दैट कि ये आपका ये जो है मूव करेगा तभी, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप करना है, और यहाँ से आप इसको क्या करोगे, इधर से ऐसे करके क्रॉप कर दो। और यहाँ देखो ये प्रोग्राम 1 का आउटपुट हो गया। अब इसमें से प्रोग्राम 1 वाले को क्रॉप कर दोगे तो ये प्रोग्राम 2 का आउटपुट बन जाएगा। अलग अलग अगर आप बनाना चाहते तो ये देखिए अलग अलग भी बनाइए। और एक A4 शीट पे आपको बनाना है, प्रोग्राम छोटा है तो कोशिश करना कि एक पेज पे मैक्सिमम 3 प्रोग्राम को लिखो। ये प्रोग्राम 1 का आउटपुट हो गया, ये प्रोग्राम 2 का आउटपुट हो गया। देखो एक ही पेज में आपको करना क्या है कि इस पेज का प्रिंट आउट, सारे प्रोग्राम्स के आउटपुट इसी पेज में एडजस्ट करने, आपको छोटे छोटे बना के, ऐसे ऐसे बना के आपको छोटे छोटे बना के इस पेज में एडजस्ट करना है। और मैक्सिमम 1 से 2 पेज में आपके सारे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और इसी 2 पेज का प्रिंट आउट लेके आपको हर प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है, स्क्रीनशॉट है, उसके नीचे उसको पेस्ट करना है, ठीक है। गला मेरा खराब है बेटा। चलो अच्छा, अब प्रोग्राम नंबर 3 पे चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 3 की बात करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्टूडेंट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 एंड प्रिंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ले लिया, कॉपी कर लिया मैंने इस फाइल को। अब यहाँ पे आप इसको हटा दो और यहाँ पे मैंने कर दिया, एक सेकेंड, कंट्रोल C लिया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्रोग्राम नंबर 3 था, ठीक है। ये आपका कमेंट है। ये आउटपुट में आपने देखा होगा कि कहीं भी आउटपुट जब आप कर रहे हो, रन कर रहे हो प्रोग्राम, तो ये दिखाई नहीं देता है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स कर दो। और आपको 3 ही चाहिए ना, तो इस 3 को हटा दो। ये भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसमें से हटा देना। टोटल सब्जेक्ट 3 है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो अब कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, समझाती हूँ आपको। यहाँ पे प्रिंट करना है, हम प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। ये तो मैंने हर बार बताया आपको, डिस्प्ले करने का काम प्रिंट कमांड का होता है। कीवर्ड है और इसे हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। और जैसे लिखोगे आप, इसका कलर चेंज दिख रहा है ना, बाकियों से इसका कलर पर्पल कलर में दिख रहा है, ये पर्पल में है, ये पर्पल में है। इट मीन्स कि ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो जो भी हम कीवर्ड्स होंगे उनका कलर चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल मत करना, बार बार बोल रही हूँ। प्रिंट के अंदर में हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, एंड कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट आप अपने मन का लिखोगे। मैंने क्या लिखा है, एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 each, ठीक है। 100 मतलब 100 का है, क्या 100 का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, और 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है या परसेंटेज जो भी निकालना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है सिंपल, सबका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट 1 जो भी है तो उसका मार्क्स हमें यूजर से कितना मार्क्स आया तो वो हम यूजर से ले लेंगे। इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 का यूजर से ले लेंगे, सब्जेक्ट 3 का ले लेंगे, और 3 एवरेज कितना आया उसको हम क्या करेंगे, एवरेज अगर हमें निकालना है तो हम एवरेज ऐसे निकाल देंगे। अगर मान लो परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर आपको परसेंट फाइंड, ये तो एवरेज बता रहा है, अगर आपको परसेंट फाइंड करना है तो आप जैसे देखो परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो परसेंटेज मैंने लिख दिया। और क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब है कि सब 1 प्लस
सब 2 प्लस सब 3 मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसे ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ठीक है बच्चा, ब्रैकेट में डाल दो। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 100, तीनों 100 का है तो 300 हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। अब इसके बाद है मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका परसेंटेज, और ये हमारा एवरेज बता रहा है, ये क्या बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है। यहाँ पे हम कॉमा करके, और इसको अगर आपने वेरिएबल जैसे लिखा है ना, एज इट इज आपको लिखना होगा, अदरवाइज फिर वो क्या करेगा, एरर दिखाने लग जाएगा। अगर आपने इसे स्मॉल में लिखा है तो यहाँ भी स्मॉल में एज इट इज, मतलब बिल्कुल मैच करना चाहिए, नहीं तो वो क्या बोलेगा, अननोन आइडेंटिफायर ऐसे बोलेगा, या कुछ एरर मैसेज आएगा आपको। इसको वापस से रन करते हैं। रन करने का 2 तरीका है, रन में जाएंगे, रन करेंगे, यहाँ से रन करके रन मॉड्यूल करेंगे, यहाँ पे एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, मान लो सपोज मैंने 77 आया बच्चे को, 87 आया और इसमें आया 98, तो इस तरीके से देखो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ परसेंट हमने निकाल दिया है, और यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला, यहाँ देखिए ये क्या है, ये 0 इससे इस दोनों से कट रहा है ना, तो इस तरीके से इसलिए इस वजह से दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना। तो ये है हमारा परसेंटेज, या फिर आप अगर इसे चाहो तो यहीं पे परसेंट लिख देते, तब भी आपका बात बन जाता। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज या एवरेज फाइंड हम कर पा रहे हैं इससे, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद इतना आपको दिखाना है परसेंट, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, कॉमा देके आपको परसेंट ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो पहला तरीका तो मैंने यहाँ पे रन करने का ये बताया था, दूसरा कंट्रोल F5 करोगे तब भी आ जाएगा। मान लो मेरा 99 है, 98 है दूसरे सब्जेक्ट में, और 97 है तीसरे सब्जेक्ट में, तो देखो यहाँ पे आ गया ना ये परसेंट के साथ में। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको चाहिए कि नहीं हमें न्यू लाइन में चाहिए, तो आप यहाँ से इसे न्यू लाइन में भी ले सकते हो। कंट्रोल F5 किया, मान लो 77, 88 और 99, तो यहाँ देखो यहाँ परसेंटेज नीचे की लाइन में आ गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्राम को रन करने का। अभी आप बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल इजी वे में चलिए, ठीक है बेटू। आजा अब प्रोग्राम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 एक ही दिन में अगर मान लो पॉसिबल नहीं हो तो 2 दिन में कुछ कुछ पार्ट्स करके कर लो इसे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डिस्कस करते हैं हम। और इस तरीके एग्ज़ाम, अभी जो आपका PT3 एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपके छोटे छोटे सिंटेक्स आएंगे, तो या फिर फाइनल एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और हमें पढ़ना है, 10th में भी आपको ये चीज़ पढ़ना है, फिर 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। तो पाइथन हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इससे बचना नहीं है, इसे फाइट करना है, इससे सीखना है बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर n and print the value of n square, n cube और n to the power 4। तो कैसे कर, किसी भी कोई भी नंबर रीड करने के बाद उसका स्क्वायर निकालना है, और उसका क्या करना है भाई, हमें एक क्यूब निकालना है और उसका पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या, यूजर से वो नंबर मांगना होगा जिसका कि हमें स्क्वायर, क्यूब या फिर पावर में 4 निकालना है। तो ये हमने कर लिया, नंबर ले लिया। अब यहाँ पे n क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें यूज़र जो भी वैल्यू डाल रहा है वो यहाँ जाके स्टोर हो रहा है। अब स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, n to the power 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो n to the power 3 हो जाएगा। और अगर हमें n to the power 4 चाहिए तो हमें डबल एस्ट्रिक के साथ में n to the, अगर पावर में कोई किसी टर्म को लिखना है तो आपको डबल एस्ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। डबल एस्ट्रिक ये वाला है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ SQUARE स्क्वायर ऑफ n, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ n, क्यूब ऑफ n। और इसमें क्या होगा, n to the power 4, n to the power 4। क्लियर। अब यहाँ पे अब इसके बाद हम प्रिंट करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। तो हमने जो स्क्वायर वाला है a में लिया था,
क्यूब हमने बी में स्टोर करवाया है और n⁴ हमने सी में स्टोर करवाया। तो इस तरीके से हम अलग अलग ए बी सी करके ऐसे लिख के इसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ n² इज ए, द वैल्यू ऑफ n³ इज बी एंड n⁴ इज सी, ठीक है। रन करते हैं, रन मॉड्यूल। मान लो n है, छोटा सा नंबर लेते हैं सो दैट कि हम चेक कर पाए। यहाँ पे 2 लिया हमने, तो देखो 2 का क्या होता है स्क्वायर 4, क्यूब क्या होता है 8 और 2⁴ क्या होता है 16। दूसरा नंबर लेके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है इसलिए ये डेसिमल में आ रहा है। अगर आप इंट में लोगे तो आपका यहाँ पे 3 हम कर देते हैं, तो देखो ये सारा डेसिमल में अब कोई भी नहीं आ रहा ना, तो क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट कंसीडर नहीं होता, फ्लोट में हम इंटीजर पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो और नहीं तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अब, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये भी इतना ही सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको याद होता ही है। यहाँ पे देखो, और इंडेंटेशन मत कर देना कभी भी भूल से, ये एरर माना जाता है। जैसे एक स्पेस मैंने देके Ctrl+V किया तो ये यहाँ पे क्या है, देखो ये वाइट स्पेस छूट गया ना शुरू से, स्टार्टिंग से, तो ये इंडेंटेशन जैसे मैं इसे रन करूँगी ना, देखो Ctrl+F5 किया तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो ये एरर आपका बहुत कॉमन एरर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइट यहाँ पे लाइन छोड़ सकते हो आप, लेकिन आप इसको सोचो कि एक स्पेस 2 स्पेस ऐसे गैप करके हम लिख दे और तब मेरा प्रोग्राम रन हो जाए, वो फिर आपका इंडेंटेशन एरर कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो वही PRT हमने यूज़र से अलग अलग वेरिएबल में P में हमने प्रिंसिपल मांग लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तभी निकल सकता है जब हमें प्रिंसिपल रेट और टाइम पता है, और प्रिंसिपल रेट और टाइम कौन दे रहा है, यूज़र दे रहा है। तो यूज़र ने जो प्रिंसिपल की वैल्यू डाली वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं हम, P में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला वो हम वेरिएबल R में स्टोर करवाए, और जो टाइम डाल रहा है यूज़र वो हमने T नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब इसमें P में वैल्यू है प्रिंसिपल की, R में वैल्यू है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, T में है टाइम की, इन ईयर्स में, ठीक है ना। ईयर्स में डाला, ये नहीं कि आपको मंथ में डाल देता है यूज़र, तो वो फिर उसको कन्वर्ट करने का आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या मांगा है उससे कि ये जो होगा ईयर्स में डालेगा, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली कैलकुलेट कर रहा हो, ठीक है ना। इसके बाद ये सिंपल इस फॉर्मूला को ऐसे हमने लिख दिया, और ये बस इंटरनली पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली P से उसकी वैल्यू लेके, R से उसकी वैल्यू लेके और T से उसकी वैल्यू लेके कैलकुलेट करके, जो भी सिंप्लीफाई करके जितना रिजल्ट आएगा उसको SI में स्टोर कर देगा, सेव कर देगा। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इसमें SI में क्या दिखाई देगा, उसकी वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है ना। SI नहीं दिखाई देगा, उसकी वैल्यू दिखाई देगी, और ये एज इट इज़ दिखाई देगा, और SI की वैल्यू दिखाई देगी। इसे रन करें, चलो रन मॉड्यूल किया। अब मान लो 1000 मैंने दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दे दिया, टाइम मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, कैलकुलेट कर लिया इसने, ठीक है ना। कितना इजी होता है। तो लेकिन आपको करना क्या है बेटा, देखो मैं बहुत देर, अच्छा मैं भूल गई बेटा, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना। अब देखो दोबारा से ले लेते हैं। 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 9 है और टाइम है 8, तो ये आपका आ गया। अब इसको वापस से कैसे आपको ले जाना है, प्रिंट स्क्रीन किया, यहाँ की वर्ड की फाइल में हम बना रहे थे ना, Ctrl+V कर दिया। इस इमेज पे क्लिक करके आप इससे पहले रैप टेक्स्ट कर लो, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना, तो ये क्या होगा आपका, मूव करेगा। यहाँ पे अब पिक्चर फॉर्मेट में आके क्रॉप करना है आपको।
इसी तरीके से ऊपर के 2 प्रोग्राम का तो हमने ले लिया था, 3 और 4 का रह गया, मैं भूल गई थी मैं। तो अब आप कर लेना प्रोग्राम लिखने के बाद जो भी आपका स्क्रीन ये हो गया। इस तरीके से आपने प्रोग्राम नंबर 5 का आउटपुट ले लिया। देखो छोटे छोटे, अभी अगर आप चाहो तो और भी अच्छे से इसे फाइन वे में हल्का सा ऊपर से और क्रॉप करके इसे सुंदर बना सकते हो। देखो इस तरीके से। और भी अगर बाउंड्री चाहते हो, बॉर्डर चाहते हो, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको करना है कि इसी 2 पेज का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट प्रमाण है कि ये शो करेगा कि आपने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज आप हाथ से भी ड्रॉ करने के लिए बोल सकती थी, ठीक है, लेकिन हाथ से नहीं करना, उसको लेना है आपको। प्रैक्टिकल नंबर 6 है बेटा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। लेंथ एंड ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब सॉरी, लेंथ हम ले लेंगे, देखो चलो मैं ले जाती हूँ, इसको भी ले चलते हैं उधर ही आइडियली मोड पे, और यहाँ पे इसे हम करते हैं रन। इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ हमने एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? L इंटू बी। तो सिंपल L इंटू बी हमने लिख दिया, और यहाँ से यूजर से लेंथ ले लिए, यूजर से ब्रेथ ले लिए, और एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है ना। रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन लेंथ L और B, एरिया क्या हो गया हमारा? एरिया जो भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? एरिया है, ठीक है। सिंपल। अगर मान लो पेरीमीटर होता तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिख देते METER, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + B, यही होता है ना। और इसे प्रिंट करवाना है तो ये मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो आपने वेरिएबल लिखा है एज इट इज लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ, सो दैट कि आपका, अब इसे हम रन करते हैं। तो देखो एक मिनट, इसे कंट्रोल F5। अब यहाँ पे देखो, इंटर द लेंथ, मान लो 5 डाल दिया हमने, और ब्रेथ 6 डाल दिया। तो ये क्या है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। इस तरीके से एरर अगर आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है एरर। अगर मान लो यहाँ पे 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो इस तरीके से आ गया ना। देखो वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन छोड़ दिया था, तो इस वजह से एरर आया था, ठीक है। एरर से घबराना नहीं है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर तभी बन सकते हो जब आप एरर से घबराओगे नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसका वापस से स्क्रीनशॉट लिया हमने, और यहाँ वर्ड पे जाएंगे, कंट्रोल V कर दिया। अब इसे रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। इस इमेज पे क्लिक करोगे तभी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा? देखो बाहर में कहीं इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करती हूँ, माउस का राइट क्लिक करो आप, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखो ये मूव करेगा। अब इसे क्रॉप करना है, क्रॉप कर लो। पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप यहाँ पे होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ बता रही हूँ कि आप बच्चों को परेशानी नहीं हो। और सॉरी मैंने बहुत लेट कर दिया इस वीडियो में, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी बेटा, बहुत ज़्यादा मुझे जुकाम सर्दी खांसी हो रहा था इस वजह से। और ये हो गया आपका ये, और इसे हम अगर बॉर्डर देना चाहो तो आप दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब जितना नीट एंड क्लीन सुंदर बना के लाओ, ईमानदारी से बना के लाओ आप, बिल्कुल ठीक है बच्चा। चलो अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम नंबर 7, प्रोग्राम नंबर 7, चलो ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग ठीक कर लेना बेटू, 7 होना चाहिए था, 8 लिख दिया मैंने। राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो इसका फॉर्मूला भी गिवन है। अब क्या इतना सिंपल है, इसने तो फॉर्मूला भी बता दिया। तो आइए मैं बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको ये गिवन है।
आपको इस फॉर्मूले को अगर आप गौर कीजिए तो आपको क्या अननोन है, यहाँ पे सेल एक दिख रहा है, मतलब सेल्सियस की वैल्यू कितना डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, अगर वो वैल्यू आपको पता है तो आप फ़ारेनहाइट में भी उसका टेम्परेचर काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो वेरिएबल है, जो अननोन है और जो यूज़र देगा तभी कैलकुलेट होगा। तो हम यूज़र से इसकी वैल्यू मांग लेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर है सेल्सियस में बता दो, तभी मैं फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करके दे पाऊँगी। तो यहाँ पे सेल्सियस में यूज़र ने टेम्परेचर सेल्सियस में इनपुट कर दिया। तो अब सिंपल ये फार्मूला गिवन है, इस फार्मूला पे क्या करेगा, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इंटरनली उसको कैलकुलेट करेगा, और उस जो भी कैलकुलेट सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा उसको इस फ़ारेनहाइट FAH नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और इस तरीके से हम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज FAH में क्या करेगा, उसकी वैल्यू को लेगा और ये एज इट इज़ आपको डिस्प्ले होगा। देखो कंट्रोल F5 किया हमने, एंटर द टेम्परेचर, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर मैंने कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, ये 203.0। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को करते हैं इतना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना बेटा, यहाँ पे 7 होगा, 8 तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ही। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड डिटेल्स लाइक नेम, क्लास, एज ऑफ स्टूडेंट एंड देन प्रिंट द डिटेल इन सेम लाइन एंड देन इन सेपरेट लाइन। मेक श्योर टू हैव 2 ब्लैंक लाइन्स इन दिस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसे कंट्रोल C लिया और यहाँ पे हम इसे ले आए आइडियली मोड में। मैं ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है और हम आउटपुट हमारा कहाँ जनरेट हो रहा है, आइडियली मोड पे। इस स्क्रिप्ट मोड में ये है कि फाइल आपका सेव एंड स्टोर्ड रह सकता है, लेकिन हम आइडियली मोड में फाइल को सेव नहीं रख पाते थे, है ना। यहाँ पे देखो हमें स्टूडेंट यूज़र से लेना है, क्लास लेना है और उसका एज क्या है ये लेना है। मतलब हमने नेम, क्लास एंड एज ले लिया। किस नाम के वेरिएबल में, n नाम में हम नेम ले रहे हैं, n वेरिएबल में नेम ले लिया हमने, C में हमने बच्चे का क्लास ले लिया और A में हमने बच्चे का एज मांग लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से यूज़र 3 इनपुट कर रहा है, अपना नाम, अपना क्लास और अपना एज। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट में जो लिख रहे हैं प्रिंट, वो क्या कर रहा है, नेम। तो नेम में ये दिखा देगा कि यहाँ पे तो नाम देगा, और n है तो n में जो वैल्यू स्टोर्ड है यूज़र ने डाला है उसकी वैल्यू को दिखाएगा, ना कि n को दिखाएगा। ठीक है ना, तो जो भी मैंने बोला प्रिंट कमांड के अंदर सॉरी डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो एज इट इज़ लिखा हुआ है उसको ऐसे ही डिस्प्ले करता है। तो ये तो आपका ऐसे ही डिस्प्ले हुआ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आएगा क्लास, फिर क्लास की वैल्यू आ जाएगी, फिर आएगा एज और एज की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से उसने क्या बोला है कि 2 ब्लैंक लाइन होना चाहिए। तो ब्लैंक लाइन में अगर सिंपल 1 लाइन और 2 लाइन हमें छोड़ना था तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे लिखने से ये क्या करेगा कि 2 ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। ठीक है ना, अब इसके बाद ये तो हो गया, 1 लाइन में प्रिंट कर दिया, और इस अब है कि 2 लाइन छोड़ने के बाद अलग अलग प्रिंट करवाओ। तो अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए हम तीनों को अलग अलग प्रिंट करके लिखेंगे। प्रिंट एक बार लिखेंगे नेम, फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिंट में क्लास, और फिर लिखेंगे प्रिंट एज, और यहाँ पे ब्रैकेट भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं अगर ब्रैकेट अगर छूट गया ना बेटो तो फिर वो क्या करेगा, एरर देगा। कंट्रोल F5 किया, मैं लैपटॉप पे हूँ तो इसे अब मैंने यहाँ पे कर दिया प्रवीण, क्लास मैंने डाल दिया 10th और एज मैंने डाल दिया 15। तो देखो नेम प्रवीण, क्लास 10, एज 15, और एक तो हो गया, 1 लाइन में इसने सारी डिटेल को दिखाया, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ा और फिर अलग अलग सेपरेट लाइन में, यही तो प्रोग्राम था मेरा, ये अलग अलग सेपरेट लाइन में भी दिखा रहा है।
अब इसका हमें आउटपुट कैसे लेना है, प्रिंट स्क्रीन किया, कीबोर्ड में जो की प्रिंट PRTSC नाम का की है, आपको उसको एक बार प्रेस करोगे तो आपका ये प्रिंट स्क्रीन का वो क्या करता है, कॉपी कर लेगा। Ctrl+V किया, ये आ गया आपका। इसे हम क्या करेंगे, पहले मैंने बोला था आपको रैप टेक्स्ट कर लो, रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो ये आपका मूवेबल हो जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, क्रॉप में जाओ और इसको क्रॉप कर दीजिए। ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये आ गया। अब इसका बॉर्डर अगर चाहते हो आप तो बॉर्डर ले लो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। बॉर्डर ले लिया मैंने सेपरेट दिखलाने के लिए कि भाई अलग अलग मेरा ये। तो ये हो गया हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट, ठीक है ना। मैं कैसे एक ही पेज में एडजस्ट कर रही हूँ ये आपको वैसे ही करना है, ताकि कम से कम प्रिंट आउट में आपको काम निकालना है ना। प्रैक्टिकल नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम। देखो एक मिनट, यहाँ पे ऐसे मैं कर देती हूँ। एक बार मैं प्रोग्राम सारा खत्म होने के बाद मैं आपको ऐसे करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एन टर्म्स ऑफ फाइबोनेसी सीरीज। ओके, फाइबोनेसी सीरीज ये टर्म आपका पहला आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। फाइबोनेसी सीरीज में आपको बता देती हूँ क्या होता है। जैसे देखो ये जो दूसरा टर्म होता है ना, वो पहले के साथ ऐड होके आता है। जैसे 0 और 1 हमने लिया हुआ है, तो ठीक है, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21। मतलब जो तीसरा टर्म होता है पहले दो का सम होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या होगा, जो ये इससे जस्ट दो पहले का सम होगा। जैसे 3 है तो 3 से जस्ट दो पहले कौन सा डिजिट है उसका सम। तो 3 से जस्ट पहले 1 और 2 है तो इसका सम आ गया। अब इसके बाद आपका, एक मिनट बेटा मैं जरा लैपटॉप चार्ज में लगा दूं, मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, एक मिनट वेट। हाँ ठीक है बेटा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, फाइबोनेसी सीरीज मैंने बता दिया कि तीसरा टर्म पहले दो का सम होता है। तो यहाँ पे देखो ये तीसरा टर्म है, तो पहले दो इसके क्या है 0 और 1, तो ये 1 आ गया। ये 2 से जस्ट दो, यहाँ पे इस वाले 2 को देखे तो इससे जस्ट पहले दो क्या है आपका 1 और 1, तो इन दोनों का सम 1 + 1 2 हो गया, ठीक है ना। अब 2 + 1 कितना होता है 3, अगेन 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 3 कितना होता है बेटा 8। तो कैसे नेक्स्ट टर्म कैसे निकल रहा है, दो टर्म्स को हम ऐड करके तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड किया तो मेरा तीसरा टर्म आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ध्यान से देखो, कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है ये। तो इस तरीके से हम फाइबोनेसी सीरीज फर्स्ट दो टर्म्स का सम होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर इस टाइप से हमें एक सीरीज जनरेट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम क्या करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे वो भी मैं आइडियली मोड में ले चल के आपको समझाती हूँ। एक मिनट रुको, आइडियली में यहाँ पे लिख रहे थे ना हम, इस वाले को बंद करो, एक इसे भी बंद कर देते हैं। ये है मेरा स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में ही फाइल्स को रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैसे हम फाइबोनेसी सीरीज का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेंज, कौन से रेंज तक, मतलब अप टू 10th टर्म तक, 20 टर्म तक या 15 टर्म तक हमें क्या करना है, फाइबोनेसी सीरीज चाहिए। ये हमने यूजर से मांग लिया कि भाई 10 सीरीज तक मुझे 10 नंबर तक का फाइबोनेसी सीरीज दो, या फिर 20th टर्म तक का हमें फाइबोनेसी सीरीज चाहिए। ये हमने मांग लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे ए और बी नाम का, और इसको इनिशियलाइज कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू में हमने 0 डाल दिया। पहला दो टर्म फिक्स्ड है मेरा, पहला टर्म क्या था हमारा 0, यहाँ देखो 0, और दूसरा टर्म क्या था 1। तो इसलिए हम
ए में हमने 0 रख दिया और बी में हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया, इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, अगर 1 है तो प्रिंट ए कर दो। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमने यूजर ने डाल दिया कि एक ही टर्म तक हमें फाइबोनाची सीरीज चाहिए, तो बस सिंपल सा प्रिंट क्या कर दोगे, प्रिंट 0 कर देगा, तो एक टर्म आ गया। अगर एक से ज्यादा टर्म यूजर ने डाला है तो क्या करेगा, वो फिर 0 एंड 1 डाल देगा, ठीक है ना, 0 एंड 1। और यहाँ पे ये एंड क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और ये क्या है, जैसे कि आपने देखा कि प्रिंट में एक प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में प्रिंट हो रहा था ना, तो ये एंड की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। मतलब कहने का मतलब है 0,1 करके प्रिंट होगा, ठीक है ना, 0 और 1 होगा। अगर कॉमा चाहिए तो आपको यहाँ पे कॉमन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया कैसे चल रहा है, सिंपल। अगर मान लो कि यूजर ने एक ही टर्म तक बोला है कि भाई मुझे एक टर्म तक का फाइबोनाची सीरीज चाहिए, तो सिंपल 0 ही है। एक ही टर्म चाहिए ना, तो 0 पहला फाइबोनाची सीरीज का पहला टर्म तो 0 होता है। अगर उसने एक से एक नहीं दिया है, कुछ और दिया है, ज्यादा दिया है, एक से ज्यादा टर्म का दिया है, तो क्या करेगा, 0 एंड 1 प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद अगर मान लो सपोज उसने, अब फर्दर आगे कैसे चलेगा, फॉर आई इन रेंज 2, n, n क्या है, मान लो इसने दिया 20th टर्म तक हमें चाहिए, तो 2, क्योंकि हमने 0 एंड 1 तो प्रिंट करवा दिया, तो अब आगे का भी चाहिए ना भाई, तो हम आगे 0 एंड 1 कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा ये लूप चलेगा 2 से लेके 2 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, 20th तक चलेगा। कैसे चलेगा देखो, अब सी वाले को क्या करेगा, सी वाले को a प्लस बी यानी कि 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, सी में क्या वैल्यू आ गई, 1, तो a बराबर b। मतलब अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा क्या था वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a में मेरा क्या था 0 और b में क्या था मेरा वैल्यू 1, तो c क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, a बराबर b और b में क्या वैल्यू है भाई, तो अब जो मेरा a में 0 वैल्यू था, हमने क्या किया कि b की वैल्यू a में डाल रहे हैं, तो अब 0 नहीं रहेगा, a में क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और तीसरी लाइन में हम क्या करवा रहे हैं, b बराबर c, यानी कहने का मतलब है कि b में और c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट सी, तो यहाँ पे प्रिंट सी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये कर ही रहा है ना, 0 एंड 1, 0 1 और अगेन ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा एक। अब यहाँ पे ठीक है ना। अब नेक्स्ट रन के लिए क्या होगा, नेक्स्ट रन के लिए नेक्स्ट में ये जब n बराबर 3 आ जाएगा तो c क्या हो जाएगा, c मेरा क्या है 1, तो अब a क्या है बेटा, a 1 है और b क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम रन में क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकेंड टाइम रन में क्या हो जाएगा, a बराबर b। अब b क्या है, b क्या है मेरा यहाँ पे देखो b बराबर 1 था ना, तो हमने यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइम, क्योंकि हम a बराबर b कर रहे हैं और b में वैल्यू 1 है मेरा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे b इज इक्वल टू c और c की वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और प्रिंट क्या करेगा आपका, यहाँ पे प्रिंट c करना है, तो c की वैल्यू क्या है 2, तो प्रिंट कर दिया 2। और फिर यहाँ पे एंड की वजह से क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होगा, कर्सर नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रोग्राम को रन करो। मान लो
अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। रन करो, देखते हैं फिर। अगर मान लो जैसे सपोज मैंने 10th टर्म तक दिया तो 0 1 34, इस प्रिंट को भी आप यहाँ पे रखो, तभी वो सारी सीरीज को दिखाएगा। कंट्रोल F5, मान लो 20th दिया तो देखो ये पूरा सीरीज आ गया ना। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, इस तरीके से ये आपका पूरा सीरीज जनरेट हो गया। अगर मान लो कंट्रोल F5 किया मैंने और मैंने दिया 5 टर्म तक, तो देखो 1 2 3 4 5 है ना। और हर नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, पहले दो वाले का सम हो रहा है। नेक्स्ट टर्म पहले का सम ये 1 है तो 0 + 1 क्या हो गया 1 1। 2 कैसे आया भाई, 1 + 1 2। तो ये आई थिंक मैंने समझा दिया आपको। अब इसी तरीके से एक और रन ले लेते हैं। नंबर मैंने मान लो 12th टर्म तक लिया, तो 12th टर्म तक लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म आ गया ना। और इसका आउटपुट ये हो गया, एंटर द रेंज ऑफ नंबर। तो 12 यूजर के हिसाब से चलेगा, वो यूजर कितना तक चाहता। अब इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो प्रिंट स्क्रीन मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, वर्ड की फाइल में आई, कंट्रोल V कर दिया। और ये देखो अब इसे मैं मूव करना चाह रही हूँ, नहीं हो रहा ना, तो राइट क्लिक करके माउस का रैप टेक्स्ट करूँगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगी, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, क्रॉप करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मैंने इसे क्या किया, क्रॉप कर दिया, सो दैट कि आपका आउटपुट जो है बिल्कुल यहाँ से क्रॉप कर दिया। और इसको रैप कर ही दिया है तो ये मूव कर लेगा। इसको मूव कर लिया, यहाँ से ऐसे चाहो तो इमेज फॉर्म में बन जाता है। यहाँ से अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा दो, या नहीं तो ऐसे छोड़ दो। तो इस तरीके से देखो ये सारा स्क्रीन जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट मैं एक वर्ड की फाइल में स्टोर करती जा रही हूँ, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल नंबर 10। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड स्वैप देम। स्वैप का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना क्या मतलब कि जैसे हमारे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में दूध है और एक ग्लास में पानी है, तो जो पहले वाले ग्लास जिसमें दूध है उसमें पानी डाल देना, और दूसरे वाले ग्लास जिसमें कि पानी था उसमें दूध डाल देना, मतलब इंटरचेंज करना। जैसे राम के पास 3 स्वेटर है, समझ लो, और श्याम के पास 3 सॉक्स हैं या 4 सॉक्स हैं, तो राम को क्या करना, 4 सॉक्स दे देना और श्याम को 3 स्वेटर दे देना, मतलब स्वैप कर देना, इंटरचेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना वैल्यूज को, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आइडियली मोड पे चलते हैं पहले। आइडियली मीन्स स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं बेटा। और यहाँ से यहाँ पे देखो, अब इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत होना, यहाँ पे सिंपल, मैं इन सबको चाहो तो आप अभी मैं फिलहाल हटा देती हूँ। यहाँ पे 2 नंबर मैंने यूजर से मांग लिया, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आपको अब स्वैप करना है ना तो यहाँ पे लिखो प्रिंट फिर आपको यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जैसे आपने वहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना होगा। num2, यहाँ पे क्या लिखना है, num2, ठीक है। ये हो गया हम आपका नंबर 1 एंड नंबर 2। अब प्रिंट में मैं दिखा रही हूँ आफ्टर स्वैप, ठीक है। अब क्या करो, प्रिंट num1
बता रही हूँ num1, फिर कॉमा num2, यहाँ पे इक्वल टू लिख दो, देखने में सही लगता है, कॉमा num2। इससे पहले अब हम स्वैप कर रहे हैं ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, स्वैप में जैसे आपने लिखा num1 कॉमा num2, बहुत सिंपल है पाइथन में। आपको क्या करना होगा, num2 कॉमा num1, ठीक है ना, बस यही लाइन आपका स्वैपिंग कर दे रहा है। इसमें क्या होगा कि ये जो हमने num2 लिखा है ना, यूजर ने num1 एंड num2 की वैल्यू डाली है, तो यहाँ पे जो num2 की वैल्यू, यहाँ पे हमने देखो num1 कॉमा num2 लिखा, इक्वल टू का साइन दे रहे हैं और फिर लिख रहे हैं num2 कॉमा num1। तो इससे क्या होगा, ये num2 की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी हमारी num1 में, और num1 की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी हमारी num2 में। तो आओ इसे रन करके देखते हैं। कंट्रोल F5 किया, एंटर नंबर 1, मान लो सपोज मैंने दिया 12, और एंटर नंबर 2 मैंने दिया 23, num1 12 और num2 क्या हो जाएगा 23। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, देखो यही होता है ना स्वैपिंग, num1 हो गया 23 और num2 क्या हो गया 12। अब वापस से प्रिंट स्क्रीन किया, वर्ड की फाइल में आएंगे, कंट्रोल V किया, इसे क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट, राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप, इसे हम कर देंगे क्रॉप। और यहाँ पे ऐसे क्रॉप, ठीक है, यहाँ पे इसका बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर कर दीजिए, और इसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे ऐसे मूव करके स्टोर। तो इस तरीके से, एक मिनट बेटा, अगेन कॉल आ रहा है किसी का, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसका हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, और इस तरीके से इसे हम एक वर्ड की फाइल में सारे आउटपुट्स को स्टोर करते जा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 11, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर नंबर। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलर नंबर में कैसे होगा, आपको इसे भी डिस्कस कर ही देती हूँ जब किया है इतना। यहाँ पे देखो कंट्रोल C, स्क्रिप्ट मोड पे चलते, हम स्क्रिप्ट मोड लिया, यहाँ पे मैंने, अब देखो हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलर नंबर पता करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यूजर से हमें 2 नंबर चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि लार्जर कौन है स्मॉलर कौन है। तो यहाँ पे हमने 2 A और B नाम के वेरिएबल में यूजर से 2 इनपुट ले लिया। अब अगर इफ A इज नॉट, ये तो पॉसिबिलिटीज है ना कि A भी 2 अगर यूजर ने डाल दिया और ये भी 2 डाल दिया, या एक ही नंबर दोनों में वैल्यू है, तो ये तो ना एक ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का तो केस बनेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू का केस होगा। तो हमारा पहला कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, कंडीशन, कि A और B बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है A और B बराबर नहीं है, तो अगर A B से बड़ा है तो मैक्सिमम में A दिखाओ और मिनिमम में B डाल दो। लेकिन अगर B है जो A से बड़ा है, तो क्या करना है, मैक्सिमम नाम के वेरिएबल में B को रखो और मिनिमम नाम के वेरिएबल में A को रखो। 2 कंडीशन था, ये 2 कंडीशन था, ये दोनों कंडीशन हमने चेक कर लिया, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ प्रिंट करवा दे रहे हैं, मैक्स इज द लार्जेस्ट इंटीजर, मिन इज द लार्जेस्ट इंटीजर। और देखो अब, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है, तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, बोथ आर इक्वल। कंट्रोल F5 किया, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट बोथ आर इक्वल। एक मिनट, कंट्रोल F5, अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, ओके, देख लेते हैं क्या बता रहा है ये इंडेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा वो रखता है, तो आपको यहाँ भी आएगा, तो इसको भी कर देते हैं।
कंट्रोल F5, एंटर। इसे बंद करके मैं एक मिनट रुक जाऊँ, क्योंकि पहले का भी है ना इसमें आउटपुट, तो अब फ्रेश से खोला मैंने। एंटर फर्स्ट इंटीजर, मान लो 13 दे दिया और दूसरा भी मैंने 13 दे दिया, तो क्या लिख रहा है, बोथ आर इक्वल। ये केस हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम दोबारा से इसे रन करते हैं, कंट्रोल F5। मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया 13, दूसरे में डाल दिया 15, तो क्या हो गया, 15 इज द लार्जेस्ट, 13 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। वापस से रन करते हैं। एक में 45, एक में 21। तो देखो हर केस में ये क्या कर रहा है, इसका आउटपुट लेना है। प्रिंट स्क्रीन किया, वर्ड में जाएंगे, कंट्रोल V कर दिया, ये यहाँ पे रैप टेक्स्ट करोगे सेलेक्ट करके, ये देखो रैप टेक्स्ट करने से ये आ गया, पिक्चर फॉर्मेट में आए, क्रॉप किया, क्रॉप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉप। इस तरीके से हमने क्या किया, क्रॉप कर दिया। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, बॉर्डर भी बना सकते हो इसमें, ऐसे लेके तीनों केसेस का आप कोशिश करना तीनों केस से रन करवाने का। और इस तरीके से इसका एक ही वर्ड की फाइल में देखो इतने सारे हमने आउटपुट स्टोर कर लिए, सेव कर लिया है ना। इन दोनों में भी बॉर्डर दे देती हूँ ताकि लगेगा कि ये अलग अलग प्रोग्राम का आउटपुट है, ठीक है ना। देखो, और जिस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वहीं आपको वहाँ से इसको क्या करना है, कट कर लेना है सीजर से और ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल सा। इसे छोटा भी कर सकते हो और इसे इस तरीके से लार्ज भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम डिस्कस करने वाला होगा तो कर दूंगी, अदरवाइज ऐसे समझा दूंगी। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, 3 नंबर हमने यूजर से इनपुट करवाया। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तब तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 1। अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है और नंबर 3 से भी बड़ा है, तब तो लार्जेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, नंबर 2, है ना। लेकिन ऐसा ऊपर में से दोनों में से कुछ भी नहीं है, नंबर 3 है जो नंबर 1 से बड़ा है और नंबर 2 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 3। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कर देंगे। पहले कंडीशंस को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। कंडीशंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन का साइड, इफ से हम कंडीशन को चेक करते हैं। ये तो हुआ लार्जेस्ट नंबर चेक करने का। स्मॉलेस्ट नंबर में हम यहाँ पे देखो इस साइन को हम ऐसे कर देंगे, तो ये क्या बताएगा, ये स्मॉलेस्ट को फाइंड कर लेगा और ये क्या है आपका, लार्जेस्ट को फाइंड कर रहा है। बाकी आप देख लो, ये ऐसे रन हो रहे हैं। अगर नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 से और नंबर 3 से भी, तो क्या करेंगे, हम बता देंगे कि भाई नंबर 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर ऐसा नहीं है, नंबर 2 है स्मॉलर है नंबर 1 और नंबर 3 से, तो हम कहेंगे कि नहीं, नंबर 2 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, नंबर 3 जो है नंबर 1 और नंबर 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर नंबर 3 को बताएंगे और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, आउटपुट आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इस प्रोग्राम का। मैं बस राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए लिस्ट ऑफ आइटम एंड प्रिंट ईच आइटम इन द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो इसे मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे लिया और स्क्रीन का साइज थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ ताकि आपको सही रहे। यहाँ देखिए, कंट्रोल C, स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं और यहाँ पे ठीक है, ब्रैकेट ध्यान रखो, ये क्या है, ये बिग ब्रैकेट्स है, ये लिस्ट का आइडेंटिफिकेशन है। पाइथन कोई भी लिस्ट है,
टुपल्स है या स्ट्रिंग है, कैसे पता चलता है उस डेटा टाइप। और लिस्ट, ये एक डेटा टाइप लिस्ट टाइप का है, कैसे पता चल रहा है, बिग ब्रैकेट्स के अंदर में है। अगर कोई भी आपका बिग ब्रैकेट्स के अंदर में होता है और ये एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट है, इस लिस्ट में 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट टाइप का डेटा है। एनिमल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि ये 4 लिस्ट है, 4 लिस्ट के आइटम्स हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है भाई, हमें प्रिंट करवाना है सारे। यहाँ पे इसका इंडेंटेशन चेक कर लो, इसका ऐसे करके करोगे तो आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करके हम हर एक को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल F5 करेंगे, यहाँ पे देखो एनिमल्स इन द गिवन लिस्ट, कैट, डॉग, माउस और हैमस्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो कंट्रोल F5 किया गया आपका, प्रिंट स्क्रीन लिया, वर्ड में जाएंगे, कंट्रोल V किया, इसको हम राइट क्लिक करो, रैप टेक्स्ट करो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करो, आ गया ये पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप करने से ये हो रहा है ना बेटा, हमारा स्पेसेस बहुत ज़्यादा सेव हो रहे हैं हमारे। अगर क्रॉप नहीं करोगे तो ये अननेसेसरी वाइट स्पेसेस, वाइट एरिया आएंगे, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसे ऐसे कर दिया। अब लाके इसे जहाँ भी आप इसे जगह स्पेस मिलता है आप इसको वहाँ पे पुट कर दो। और कौन से प्रोग्राम का क्या आउटपुट है, आप उसी प्रोग्राम के नीचे उसे कट करके पेस्ट करना। इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Practical number 14. Write a program to create a list, namely test, having at least 3 integers, 2 floating point number and 2 string. तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डेटा एक साथ रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया इंटीजर, 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 और ये डेसिमल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, फ्लोट। तो ये हमारा फ्लोट टाइप का डेटा हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग हो गया, और ये भी कोट्स के अंदर है तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। तो ठीक है, 3 इंटीजर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एटलीस्ट 3 इंटीजर चाहिए, तो 1 2 3 इंटीजर हो गया। 2 फ्लोट चाहिए तो 1 फ्लोट और 2 फ्लोट ले लिया, एंड 2 स्ट्रिंग तो 2 स्ट्रिंग ले लिया। तो बस यही सिंपल, यही तो था प्रोग्राम। बाकी आप ऐसे, एक मिनट स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ, एक स्क्रीन में आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना, और छोटा करना पड़ेगा, इस तरीके से ये लो, ठीक है। यहाँ से आप आ गया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे भी आप देखिए एक बार करके, देख के ही करो एटलीस्ट, ठीक है, देख के ही करो, लेकिन करो बेटा। विदाउट करे अब क्या होगा, विदा के समस्या का समाधान नहीं होगा। और किसी भी चीज़ में तो मेहनत, जितना एफर्ट लगाओगे वो चीज़ उतना ही परफेक्ट होता है। तो एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप का यूज़ करके हमने किया है, फॉर लूप, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने यूजर से मांगा कि कौन से नंबर का आपको टेबल चाहिए, तो यूजर ने नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू, हम एक नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया, मतलब कि इनिशियली उसमें वैल्यू क्या है, 1। अब वाइल हमें 2 का टेबल 10 टाइम्स तक चाहिए, ठीक है ना, 10 नंबर के टर्म्स तक चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये लूप मेरा 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक। टेबल हम जनरली 10 तक ही याद करते हैं, तो 10 तक डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे टी क्या है, टी एक वेरिएबल है, और यूजर ने मान लो सपोज यहाँ पे 4 का टेबल वो फाइंड करना चाह रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, इनिशियली आई क्या है 1, तो 4 मल्टीप्लाइड 1 क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे प्रिंट में क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड, और आई का क्या है वैल्यू 1, तो 4 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू, टी में क्या है वैल्यू मेरा 1, तो 1। और यहाँ पे हम आई बराबर क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1,
मतलब कहने का मतलब है कि आई को हम एक इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई अब क्या हो गया 1+1, यानी कि आई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो 2, देखो इस 2 इज लेस देन 10, ये भी सही है अभी। तो फिर से अगेन क्या होगा, एन क्या था मेरा 4, 4 मल्टीप्लाइड अब क्या हो जाएगा, आई मेरा क्या है 2, तो 4 मल्टीप्लाइड 2 क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। फिर अब क्या हो गया, आई क्या हो गया 2+1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अगेन इस लूप में जाएगा, 3 इज लेस देन 10, वापस से सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस होने के बाद फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, 3+1 आई 4 हो जाएगा, 4 अगेन वापस से चेक होगा। ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि आई क्या हो रहा है 10 के बराबर नहीं आ जाता है। और जैसे ही आई इज इक्वल टू 11 होगा, ये लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। देखो इसे रन करते हैं। अगर मान लो 6 है तो यहाँ देखो 6 का टेबल आ गया। प्रिंट स्क्रीन लो, बोर्ड में जाओ, कंट्रोल बी, राइट क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप, यहाँ से ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना, करके हो गया है। अब इसे जहाँ भी स्पेस मिलता है उसे ले जाके क्या करो, पेस्ट कर दो। ये देखो एक ही पेज में हमारा सारा आउटपुट आ गया, आपका सारा आउटपुट आ गया एक ही पेज में। यहाँ पेज से चाहो तो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आउटपुट बना दिया, आउटपुट की फाइल बनाते जा रहे हैं। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको एक बार और रन करती हूँ मैं आइडियली वाले प्रॉम्प्ट से। यहाँ पे कंट्रोल F5, अब यहाँ एक मिनट रुको, इसको मैं कंट्रोल F5 किया। अब मान लो 98 का टेबल, 98 का टेबल आपके लिए तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखो कंप्यूटर बस एंटर की हिट किया और इसने पूरा 1 सेकेंड भी नहीं लगाया और सारा टेबल आपके सामने। तो प्रोग्रामिंग का यही बेनिफिट होता है, हमें टाइम चाहिए होता है कैलकुलेशंस के लिए, और ये क्या है कि एक बार आपने फार्मूला सेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इतना जल्दी और क्विक रिजल्ट आपको देगा। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होता है। तो इस वजह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपने टास्क को इजी और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे एक बार मैं आपको ये फाइल ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये मेरा पेज नंबर 1 था, ये मेरा पेज नंबर 2 था, ये मेरा पेज नंबर 3 है, ठीक है ना, पेज नंबर 3 है, ये है मेरा पेज नंबर 4, ये है 5, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट। क्वेश्चंस वाले आंसर्स वाले मैं नहीं दूंगी, ये हो गया। आंसर्स वाले मैं नहीं दूंगी, सोर्स कोड मैं नहीं दूंगी। सोर्स कोड आप कोशिश करो, मैंने एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है फाइल को उसे करने की। और बाकी ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 ये दैट्स ऑल, क्लियर। वापस से चलते हैं सही। तो आप कोशिश करो बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
कीप वॉचिंग।